हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिज़ाइन 36 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। अस्तर और मैन फैब्रिक के ऊपर हम बीच में कट लगा लेंगे दोनों ही कपड़ों में। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, कंप्लीट हमको 13 इंच रखना है। शोल्डर 5.5 इंच का है, आर्म होल 5.5 इंच का है। चेस्ट 36 साइज है तो फोर्थ भाग होगा 9 इंच। कमर 30 साइज की है तो फोर्थ भाग होगा 7.5 इंच। 1 इंच कमर के प्लेट का 1.5 इंच मार्जिन का। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 2 इंच भी ले सकती हैं। गले की चौड़ाई 3 इंच का है, गले की लंबाई 10 इंच का है। नीचे से हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। ये वाला निशान हमने कमर के प्लेट का लगाया है 4 इंच की लंबाई में। इसके बाद हम गले की शेप दे देंगे। गले की शेप हमने दे दिया है। ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ। पेपर पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड में लिया था। अब इसे खोल करके अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके सेम गले का निशान हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेंगे। अब साइड से 1 इंच बढ़ाते हुए हम पेपर पेस्टिंग को कट कर लेंगे। इसके बाद हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके हम प्रेस लगा के चिपका लेंगे गले को। गले को यहाँ पे हमने अस्तर वाले कपड़े के ऊपर प्रेस लगा के चिपका लिया है। मैन फैब्रिक के ऊपर रख करके अस्तर वाले कपड़े को हमने पिन से अटैच भी कर लिया है। मैन फैब्रिक को सीधी साइड में रखा हुआ है। इसके बाद हम गले के ऊपर स्टिच लगा रहे हैं। एक पैर की मार्जिन लेते हुए पूरे गले में स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है। यहाँ गले के ऊपर हमने स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम गले की कटिंग कर लेंगे। गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि गला अच्छे से पलट जाए। अब गले को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। अब हाथों से इसे हम अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद हम गले के ऊपर स्टिच लगाएंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। गले के ऊपर स्टिच लगा लिया है हमने। अब उल्टे साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक के ऊपर स्टिच लगा लेंगे। हाथों से अच्छे से सेट करते हुए पूरे ब्लाउज में स्टिच लगा करके कंप्लीट कर लेना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे हम कट करके निकाल देंगे। जब भी हम अस्तर के मैन फैब्रिक की कटिंग करते हैं तो अस्तर वाले कपड़े से मैन फैब्रिक को थोड़ा बड़ा रखते हैं। बाद में स्टिच लगाने के जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे हम कट करके निकाल देते हैं। इसके बाद हम कमर के प्लेट लगा लेंगे 4 इंच की लंबाई में। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर के प्लेट लगा लेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा ली है। इसके बाद हम कमर में पट्टी लगाएंगे। पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच की है। सीधे साइड से पट्टी को हम स्टिच लगाएंगे। स्टिच हमने लगा लिया है।
अब पट्टी को खोल करके इसके ऊपर से एक स्टिच और लगाएंगे। अंदर की तरफ फोल्ड करके पट्टी को स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे फ्रेंड, इसलिए बड़ा टाका लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को तुरपाई नहीं करना हो तो आप लोग फिनिशिंग की सिलाई लगा लें। यहाँ पे कमर की पट्टी लगा करके हमने तैयार कर ली है। अब गले के ऊपर हमें डिजाइन बनाना है। ये हमने लेस ली है, लेस हमने चौड़ी वाली ली है। अगर आप लोगों को पतली लेस लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। यहाँ पे हम चौड़ी वाली लेस को लगा रहे हैं। कॉर्नर पे प्लेट लगा करके हम लेस को घुमाएंगे। आगे की तरफ हल्का छोड़ते हुए हम लेस को लगा रहे हैं, जो कि पाइपिंग की तरह दिखाई देगा। अब लेस के दूसरी तरफ से भी स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे हमने गले के ऊपर लेस लगा करके कंप्लीट कर लिया है। ये जो कपड़ा हमने लिया है इससे हम बो बनाएंगे। लंबाई में ये 12 इंच का है, चौड़ाई में ये 4 इंच का है। बीच से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद साइड से स्टिच लगा लेंगे। दूसरी तरफ से भी स्टिच लगा लेंगे। आगे की तरफ से भी स्टिच लगा लेंगे। हल्का सा कॉर्नर पे छोड़ देंगे। यहाँ से अब हम बो को पलट करके सीधा कर लेंगे। किसी भी नोकीली चीज से कॉर्नर को अच्छे से बाहर कर लेंगे। सभी कॉर्नर को अच्छे से हमने बाहर कर लिया है। खुले वाले भाग को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर से हम स्टिच लगाएंगे। स्टिच हम बो के चारों तरफ लगा लेंगे। बो को बीच से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद सुई धागे की मदद से चुन्नट बना करके इस तरीके से बो का शेप दे देंगे। धागे को बीच में हम इस तरीके से लपेट भी लेंगे। बो के ऊपर हम फैंसी वाले बटन लगा लेंगे। यहाँ पे हम फैंसी वाले बटन लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को इसके ऊपर मोती लगाना हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं, या फिर फैब्रिक वाले जो बटन बनती है उसे भी बना करके लगा सकती हैं। बो बना करके हमने तैयार कर लिया है। ये जो कपड़ा हमने लिया है इससे हम बो का टाई बनाएंगे। जितना लंबा आप लोगों को टाई चाहिए उतना लंबा आप लोग कपड़ा ले लें। यहाँ पे मेरे टाई की लंबाई 9 इंच की है, चौड़ाई में ये 2 इंच का है, आगे की तरफ से 1.5 इंच का है, नीचे की तरफ 2 इंच है। अब सीधे साइड से इस तरीके से उल्टे साइड से फोल्ड कर लेंगे। अब किनारे से हम सिलाई लगा लेंगे। नीचे की तरफ तिरछे में सिलाई लगा लेंगे। अब कैंची की मदद से इसे हम पलट करके सीधा कर लेंगे। कॉर्नर को अच्छे से हम पिन से बाहर कर लेंगे। यहाँ पे एक पट्टी को हमने तैयार कर लिया, सेम तरीके से दूसरे को भी तैयार कर लेंगे। दोनों ही पट्टी यहाँ पे हमने तैयार कर ली है। दोनों पट्टी को एक बराबर रखते हुए ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पे बो की टाई हमने बना करके तैयार कर ली है। ये देखिए, बीच से इस तरीके से फोल्ड करके बीच में हम निशान बना लेंगे।
यहाँ पे हम बो की टाई को मशीन से अटैच कर लेंगे। इसके ऊपर हम बो को सुई धागे की मदद से अटैच कर लेंगे। अच्छे से सेट करके बो को आप लोग अटैच करें। यहाँ पे बो लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है गले के ऊपर। ये लटकन हमने पहले ही बना करके तैयार कर लिया था। अब इसे हम गले के ऊपर अटैच कर लेंगे। ऊपर से 2.5 छोड़ते हुए गले के ऊपर हम अटैच करेंगे। सेम तरीके से दूसरी तरफ भी लटकन को लगा करके तैयार कर लेंगे। दोनों ही तरफ हमने लटकन को लगा करके तैयार कर लिया है। अब बीच में इसे हम बांध लेंगे इस तरीके से। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद है कि हमारे बताने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।